बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में बी समकोण त्रिभुज है। बी जो है बेटा वो समकोण है। राइट एंगल एट बी निकालना है बेटा। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू निकालेंगे बेटा। दो क्वेश्चन इससे अंतर्गत दे रखे हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी उसके बाद दूसरा पार्ट बेटा है इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो बेटा दो प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। अब बेटा सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है बेटा एबीसी, जिसका बी कोण कैसा है? समकोण है। यानी बी कोण कैसा है बेटा? आपका समकोण है। कोण बी समकोण है। तो बेटा इस इंफॉर्मेशन के साथ सबसे पहले हम अपना डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। आंसर तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि त्रिभुज में बी कोण कैसा है बेटा? समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज को ड्रा करें। ए बी समकोण पे रहेगा, राइट एंगल पे रहेगा और ये सी होगी। ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि tan ए बराबर दिया गया है 1/√3। अच्छा tan ए बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो हमें लंब भुजा पता है और कौन सी पता है? आधार पता है। तो हमें भुजा कौन सी निकालनी है? कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 1 लंब हो गया बेटा इसके लिए, कोण ए के लिए। और आधार कितना है? √3। तो बेटा हम कर्ण निकाल लेते हैं पहले। कर्ण वर्ग बराबर क्या होगा? लंब वर्ग। कर्ण बराबर क्या होगा? लंब वर्ग। लंब कितना है आपका? 1 प्लस आधार कितना है? √3। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब कर्ण कितना आ गया? 2। तो बेटा पहला पार्ट क्या पूछा गया? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा बेटा साइन ए बेटा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के सम्मुख भुजा कौन है बेटा? 1 बटे कर्ण कौन है? कर्ण है 2, 1/2। कॉस सी क्या होता है? आधार बटे कर्ण। बेटा इस वाले सी वाले से लगी हुई भुजा कौन सी है? बीसी। तो बीसी की वैल्यू कितनी है? 1। कर्ण कितना है? 2 प्लस कॉस है। अब ए वाले एंगल से इसका आधार बेटा कौन होगा बेटा? जो ए से लगी हुई भुजा होगी यानी ए बी। तो आधार कौन है बेटा इसका? ए बी। तो ए बी कितनी है? √3।
उसके बाद बेटा इससे लगी हुई भुजा कौन सी है बेटा, √3। उसके बाद इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है, 2। साइन सी, कोण कौन सा है बेटा, ये सी वाला, सी कोण है। अच्छा बेटा सी कोण का परपेंडिकुलर या लंब कितना होगा, सामने वाला ए बी यानी √3, कर्ण कितना होगा, 2। 1 1 1 हो जाएगा, 2 दूना 4, √3 कितना हो जाएगा, √9, या √3 की मल्टीप्लाई करोगे √3 का होल स्क्वायर, तो आप बताए स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 3/2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 3/4। अब बेटा डेनोमिनेटर बराबर है तो 3 हो गया, कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का एक आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। पार्ट 2 क्या है, cos A cos C sin A इंटू sin C, और cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। अच्छा बेटा cos A इंटू cos C sin A इंटू sin C। अब cos A के वैल्यू कोण कौन है बेटा, A वाला, तो cos A बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, तो A से लगी हुई भुजा कौन है, AB, तो इसका आधार कितना हो गया, √3, कर्ण कितना हो जाएगा, 2, cos C, C से लगी हुई भुजा कौन सी है, 1, कर्ण कितना हो जाएगा, 2, माइनस sin A के सामने की भुजा लंब होती है यानी 1, कर्ण कितना हो जाएगा, 2, sin C के सामने सम्मुख भुजा कौन सी है बेटा, AB, तो लंब कितना हो जाएगा, √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, 2, तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, 2 की 2 से, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना 4, माइनस के √3 की 1 से तो √3 ही रहेगी, 2 दूना कितना हो गया, 4, घट के कितने हो जाएंगे बेटा, 0, तो दूसरे वाले आंसर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। एक बार जल्दी से बेटा इसको रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एक ABC है बेटा, जिसका समकोण है बी समकोण है बेटा, राइट एंगल है, हमें tan बराबर 1/√3 1/√3 वैल्यू दे रखी है बेटा, हमें निकालना है इसके दो भाग निकालना है, यानी 2 पार्ट निकालना है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब बेटा सबसे पहला पार्ट हम ले लेते हैं बेटा। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बेटा, ठीक, ड्रॉ कर लिया। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन कितनी थी, tan A बराबर कितना था, 1/√3, tan A ऊपर 1 कितना है बेटा, लंब बटे क्या दिया था, आधा, हमें कौन सी भुजा नहीं मालूम थी, कर्ण, तो बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया बेटा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो लंब कितना है आपका, लंब आपका 1, आधार कितना है, √3, तो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया, तो कर्ण आपका कितना आ गया, 2। पहला सवाल बेटा sin A इंटू cos C, cos A इंटू sin A, sin A बराबर A कोण पर, तो लंब बटे क्या होता है बेटा, कर्ण होता है, तो सामने की भुजा कौन हो जाएगी, 1, कर्ण कितना हो जाएगा, 2, 1/2। cos C बराबर, C के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला 1, कर्ण वही, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्लस जैसा प्लस वैसा प्लस लगा दिया, cos A आधार बटे कर्ण, ए से लगी हुई भुजा कौन होगी, √3, कर्ण परिवर्तित होता नहीं है, sin C बराबर यानी लंब बटे कर्ण, तो sin C के लिए लंब कौन होगा, C के सामने की भुजा √3, कर्ण वही √2, 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 2 की गुणा 4, √3 की गुणा 3, यानी √3 का स्क्वायर हटाओ, अंडर हटाओ, तो 3 हो गया, 2 दूना 4, हर बराबर है, 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया बेटा आपका, 1 आ गया। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin D। cos A की वैल्यू √3/2, 1/2, 1/2, √3/2, बेटा √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा, एक त्रिभुज है PQR, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि त्रिभुज
इन त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है बेटा पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। उसका क्यू कोण राइट एंगल है, क्यू कोण जो है वो 90 डिग्री पर है, ठीक है। पी आर एक बेटा इंफॉर्मेशन और दी है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज, हमें बेटा वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है बेटा साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी, उसके बाद कॉस पी और टेन पी, और टेन पी। हाँ, इतनी वैल्यू हमको जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसका राइट एंगल है क्यू पर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ये हमें बेटा सवाल अब लगाना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकाल लें, ठीक है भाई। आंसर, आंसर नंबर 10 ये लो भाई। अब बेटा सबसे पहले हम एक जो इंफॉर्मेशन हमको दी है इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। अब नाम पी क्यू आर रखना है, पी क्यू समकोण पर है और आर पी राइट एंगल है, ठीक है। अब बेटा उसके बाद हमें पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, ठीक है भाई। पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालनी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सवाल नंबर 10वां लगा रहे हैं। दसों सवाल में, इससे पहले के 9 सवालों में हम लोगों ने सबसे पहले सवाल लगाने से पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात की। कोई 2 भुजाएं ज्ञात होती थी तो तीसरी भुजा हम निकालते थे। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लियरिटी में एक भुजा दी गई है और संबंध दिया गया है बाकी पी आर प्लस क्यू आर में। तो इस संबंध और इस भुजा की सहायता से हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं पहले हम निकालेंगे। जब हमारी तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक आराम से हमारे आंसर तीनों आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन दी है, जो हमें गिवन है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसी का हम यूज कर लेते हैं। इसमें चाहे आप पी आर की वैल्यू निकाल लें, चाहे आप क्यू आर की वैल्यू निकाल लें, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो हम बेटा वैल्यू क्यू आर की निकाल लेते हैं, पी आर की। तो पी आर बराबर बेटा ये क्यू आर उधर जाएगा तो 25 माइनस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो प्लस का उधर किसमें जाएगा बेटा, माइनस में। तो इस प्रकार हमें पी आर की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब बेटा आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है 90 के सामने, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आपका क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार कितना है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 अगर लिखना चाहो 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस के क्यू आर द होल द पावर 2। तो पी आर की जगह पे हमने बेटा क्या रख दिया 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर ऐसे ही पी क्यू बेटा हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब बेटा इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ए बी।
ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो 25 का स्क्वायर माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर -2, a की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू कितनी है क्यू आर, बराबर कितना है क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अच्छा बेटा क्यू आर दोनों तरफ सेम पोजीशन पर है, सेम साइन के साथ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है बेटा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 25 के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 क्यू आर हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब 50 क्यू आर निगेटिव है तो उधर बेटा जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से बेटा आप जब घटाएंगे बेटा तो कितनी वैल्यू आएगी 600 आएगी। 50 इंटू क्यू आर, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से क्रॉस करो कितना हो जाएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया। अच्छा बेटा 12 सेंटीमीटर आपका क्यू आर आ गया तो पी आर में कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वाले समीकरण में रख दो। 25 क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो आपका पी आर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो बेटा पी आर की वैल्यू कितनी आ गई समीकरण 1 से 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आपका पी आर आ गया। अब तो बेटा तीनों साइड है, साइड यहाँ रख देते हैं बेटा। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब बेटा सवाल तो बिल्कुल बहुआ हो गया, बीबीएस हो गया बेटा, सवाल बिल्कुल बीबीएस हो गया, बेहद बहुआ हो गया बेटा सवाल। अब साइन पी, अब बेटा साइन पी, अब ये पी वाला है बेटा, ये कोण ले लिया इन्होंने, तो साइन पी यानी क्या होता है लंब बटे, इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि पी के सम्मुख भुजा, सामने की भुजा कौन होगी बेटा 12 सेंटीमीटर, कर्ण कौन होगा बेटा 13, तो 12 बटे 13 हो गया। उसके बाद कॉस पी, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब कोण से लगी हुई भुजा, तो कोण से भैया पी से लगी हुई भुजा कौन है पी क्यू, यानी कि 5, और कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 13। उसके बाद एक और कोण पूछा, एक और त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया tan p, तो tan p बराबर लंब बटे आधा, लंब बटे आधा, तो बेटा आपका लंब कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा 5, तो 12 बटे 5 आपका इस सवाल का आंसर रहा। तो ये सवाल जो है इस तरीके से लगाया जाएगा। एक बार रिवाइज करा देते हैं बेटा जल्दी से, क्विक रिवाइज। सबसे पहले सवाल में एक त्रिभुज दिया था पी क्यू आर, कि उसका 90 डिग्री था यानी राइट एंगल था। एक कंडीशन दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया, वैल्यूज निकालनी है साइन पी कॉस पी और टैन पी का। सबसे पहले हमने क्या कर लिया बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लिया, एक पी क्यू आर, क्यू को 90 रखा, आर रखा, एक भुजा दे रखी थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब बेटा इन दो भुजाओं को निकालने के लिए एक हमारे पास कंडीशन दी थी, तो इस कंडीशन का हम लोगों ने प्रयोग कर लिया। पी आर की वैल्यू निकाल ली 25 माइनस क्यू आर। फिर हमने क्या कर लिया इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो इस प्रमेय का हमने प्रयोग कर लिया। पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, हमने यहाँ पे रख दी क्यू आर को क्यू आर ही रखा, पी क्यू स्क्वायर को, पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी पहले ही 5 सेंटीमीटर, या पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर रखा। यहाँ से बेटा आइडेंटिटी लगी, सर्व संख्या लगी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ए बी। अब यहाँ ए कितना है बेटा, ए की जगह पे 25 है और बी की जगह पे आपका क्यू आर, तो ए की जगह पे 25 का स्क्वायर, बी की जगह पे क्यू आर का स्क्वायर, और 2ab, ए की वैल्यू है 25 और बी की वैल्यू है क्यू आर, तो ए और बी की वैल्यू हमने रख दी। उधर बेटा क्यू आर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, क्यू आर सेम पोजीशन पे थे, घट गए बेटा, क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ या उधर ले जाओगे तो घट जाएंगे। अब बेटा 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 यानी 625, 25 दूना 50, 50 क्यू आर 25 हो गया, माइनस के 50 क्यू आर उधर गए तो प्लस के 25 उधर आया तो माइनस में 625 में 25 गए 600, 50 क्यू आर 0 से 0 कैंसिल, 5 से 60 को कैंसिल करोगे 12 बार जाएगा, क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर।
और जब क्यू आर की वैल्यू आ गई तो समीकरण एक से 25 माइनस क्यू आर है, 25 में से क्यू आर घटा दो, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, 25 में जब 12 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपका पी आर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर है। अब बेटा हमें 3 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल पूछे गए हैं, साइन पी कॉस पी और टैन पी। तो साइन पी किन दो साइड का रेशियो होता है लंब और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 30। कॉस पी किसका बेटा दो साइड का रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस, हिंदी में आधार बटे कर्ण। तो आधार है 5, कर्ण कितना है 13। टैन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, इस त्रिभुज से समकोण त्रिभुज से। तो ये बेटा सवाल नंबर 9 आपका जो है 10वां जो है बिल्कुल क्लियर जो है लग चुका है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये आशा और हम विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बेटा 11वां, बेटा क्वेश्चन नंबर 11वां आपका ट्रू और फॉल्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ट्रू या फॉल्स बताना है बेटा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है बेटा द वैल्यू ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। दूसरा बेटा है इसमें सेक इक्वल टू 12/5, 12/5। ऑफ एंगल ए। उसके बाद बेटा फोर्थ है ऑप्शन cot A is the product of cot and A, cot A is the product of cot and A, cot and A। फिफ्थ वाला बेटा sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, सम एंगल थीटा। अब बेटा हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। सबसे पहले बेटा आपका प्रश्न पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan का मान जो है tan का मान
tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम, 1 से कम। क्या ये बेटा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अच्छा बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा tan a बराबर, एक बेटा tan a बराबर होता है, मान लिया कोई एक ऐसा ट्रायंगल है बेटा जहाँ पे tan a की वैल्यू आपको 12/5 भी मिल सकती है, 12/5। तो आप जब बेटा बहुत ढेर सारे सवाल बेटा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यू एक प्राप्त होगी tan a बराबर 12/5। जब 5 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। तो बेटा कोई जरूरी नहीं है कि tan a की वैल्यू सदैव 1 से कम हो, तो tan a की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका पहला कैसा हो गया? फॉल्स हो गया, यानी असत्य हो गया, फॉल्स गलत हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद सेके बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अच्छा सेके बराबर होता है 12/5। अच्छा 12 क्या हो गया इसका? सेके बराबर 12/5, तो 12 इसका कर्ण हो गया, 12 इसका कर्ण हो गया। अब आधार कितना हो गया बेटा? कर्ण आधार कितना हो गया आपका? 5, तो 12/5। तो बेटा कोई त्रिभुज जो है बेटा, कोई ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या उसकी सेके बराबर 12/5 वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा, 12/5 इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू भी, इसका भी बेटा ऑप्शन जो ट्रू जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जब कर्ण आधार इसका लंब निकालिएगा, क्या निकालिएगा? लंब। कोई भी बेटा त्रिभुज या समकोण त्रिभुज जब होता है, यदि उसकी दो भुजाओं का अनुपात किसी तीसरी भुजा से कम होता हो तो वो एक त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज होता है। या किन्हीं दो भुजाओं को अगर हम घटाते हैं तो जो तीसरी भुजा से उसकी वैल्यू जो आती है वो कम आती है, ठीक है बेटा। तो ये नियम जो है इस दोनों पर क्या करेगा? वो फिट बैठेगा, इसलिए ऑप्शन जो है बेटा आपका ये ट्रू है। cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बेटा जो cos होता है वो कोसाइन से बना होता है, cos जो होता है वो कोसाइन से बना होता है, ना कि कोसेक से। इसके तो कोसेक बनता है, इससे क्या बनता है बेटा? कोसेक, ठीक है बेटा। तो इसलिए ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बेटा cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। तो बेटा cot और a अलग अलग आप इसको नहीं शो कर सकते, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। अब sin थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो sin थीटा का मान 4/3। अच्छा बेटा sin थीटा बराबर 4/3 यानी कि लंब बटे कर्ण। आपको बेटा जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि जो कर्ण होता है वो दोनों भुजाओं से, समकोण त्रिभुज में जो दोनों भुजाएं होती हैं उससे उसकी वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। यानी जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है? ग्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो आपका परपेंडिकुलर ग्रेटर है, लंब ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है आपका फॉल्स है। ये भी ऑप्शन कैसा है बेटा? फॉल्स है। तो बेटा इसमें बेटा केवल जो है आपका एक ट्रू है, एक ट्रू है, बाकी सब आपके जो है वो फॉल्स है। तो बेटा आज ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अगली जो एक्सरसाइज होगा, अगला जो वीडियो होगा वो 8.2 का होगा, 8.3 का होगा, और 8.3 के साथ आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति परिचय है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सभी हम छात्रों से आशा व विश्वास करते हैं कि सभी छात्र इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास शेयर करेंगे, जिससे उनके भी ज्ञान में वृद्धि हो सके और उनका अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। क्योंकि यूपी बोर्ड में जो पेपर बनता है आपका यूपी बोर्ड का, वो एनसीईआरटी बेस्ड बनता है, यानी एनसीईआरटी प्रश्नों पर आधारित बनता है। तो एनसीईआरटी प्रश्नों को भली बात हल करें, बार बार रिवाइज करें, ठीक है, समझने का प्रयास करें। तो सभी को बेटा राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम।